अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप तमाम का हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर्स एंड कट्स में इस्तकबाल है। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं, यानी कोरल ड्रॉ का। और कोरल ड्रॉ के बारे में मेरे ख्याल से आप लोगों को पहले से बहुत सारी चीज़ें मालूम होंगी, क्योंकि ये है ही बहुत ही मशहूर सॉफ्टवेयर, बहुत ही मशहूर प्रोग्राम है ये। इसके अंदर डिज़ाइनिंग के तमाम काम अंजाम दिए जाते हैं। ठीक है, तो हम इसी का सीरीज शुरू करने वाले हैं आज से। और जिस तरह इन पेज की वीडियोस यूट्यूब पे यके बाद दीगरे अपलोड होती रही हैं, ये भी इंशाल्लाह कोरल ड्रॉ की वीडियोस भी आपको इसी तरह वीडियो मिलती रहेगी इसकी। तो तरतीबवार इसके भी असबाक देखिएगा, जिस तरह आपने इन पेज के असबाक देखे हैं, तो इंशाल्लाह तरतीबवार देखने से ज़रूर फ़ायदा होगा। बकिया जो ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं उसमें तो इंशाल्लाह इसके बारे में बताया ही जाता है। ठीक है, तो रही बात ये कि कोरल ड्रॉ की कौन सी सीरीज सिखाने वाला हूँ, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास कोरल ड्रॉ X7 है और यही बेटर मुझे लगता है। हालांकि अभी तो कोरल ड्रॉ के 2023 तक आ चुके हैं, ठीक है, वर्जन्स, लेकिन X7 ये बहुत बेहतर लगता है मुझे और मैं इसी को यूज़ करता हूँ। तो इस वजह से मैं इसे ही सिखाने वाला हूँ। ठीक है, और एक बात और है कि कोरल ड्रॉ डाउनलोड कैसे करेंगे, इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो जिनके पास पहले से मौजूद हो वो तो ठीक है। असल में कोरल ड्रॉ एक पेड सॉफ्टवेयर है, यानी इसके चलाने के लिए, इसको यूज़ करने के लिए हमें कंपनी को, यानी कोरल ड्रॉ जो सॉफ्टवेयर कंपनी की मालिक है ना, उसे हमें ये पेड करना पड़ता है। ठीक है, कुछ पैसे देने पड़ते हैं। तो ये बहुत महंगा प्रोग्राम है, बहुत महंगा सॉफ्टवेयर है, इस वजह से हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो लोग करेक्ट करके काम चलाते हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े ऑफिस में काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए, वो तो परचेज कर लेते हैं, ख़रीद लेते हैं। लेकिन हम जैसे छोटे लोग कहाँ से ख़रीद पाते हैं, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो इसलिए इसे करेक्ट करके ही यूज़ किया जाता है। तो चलिए आज हम इसको शुरू करने वाले हैं। और जिनके पास ना हो, ठीक है, क्रैक करने का तरीका जिन्हें मालूम ना हो, या फिर कोरल ड्रॉ डाउनलोड या इंस्टॉल करने का तरीका मालूम ना हो, वो मुझे कमेंट में बता देंगे, या फिर जो नंबर दिया होता है वहाँ पे ये यूट्यूब चैनल में हमारा, उस पर व्हाट्सअप कर दें या टेलीग्राम कर दें, तो इंशाल्लाह उन्हें लिंक भेज दिया जाएगा और वीडियो भेज दी जाएगी। ठीक है, वो देख कर वहाँ से इंस्टॉल और डाउनलोड कर लेंगे। क्योंकि यूट्यूब पे मैं ये वीडियो अपलोड नहीं कर सकता हूँ कि इसे क्रैक कैसे करते हैं या फिर डाउनलोड इंस्टॉल कैसे करते हैं। ठीक है, क्रैक करने का जो है ये यूट्यूब के टर्म एंड कंडीशंस के खिलाफ है। ठीक है, आप यूट्यूब पे अपलोड करेंगे तो यूट्यूब ये वीडियो रिमूव कर देगी, इसलिए ये चीज़ अपलोड नहीं किया जा सकती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज देखते हैं कोरल ड्रॉ का तारुफ तो हमने मुख्तसरन देख लिया है। आज हम देखने वाले हैं कोरल ड्रॉ के पेज का सेटअप। ठीक है, तो कोरल ड्रॉ चालू करने का तरीका यही है कि यहाँ पे आप डबल क्लिक कर लीजिए, या फिर सर्च बार में आकर के आप लिख लें कोरल ड्रॉ। ठीक है, कोरल ड्रॉ लिख रहे हैं तो यहाँ पर मेरे पास देखिए आ जा रहा है, 64 बिट का ये है कोरल ड्रॉ X7। यहाँ पे आप डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लीजिए, या फिर यहाँ पर भी है मेरे पास, यहाँ पर भी डबल क्लिक करके हम इसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके सामने खुलकर आ जाएगा। और फिर यहाँ पर आपको कोई भी सफ़ा, कोई भी पेज इंसर्ट करने के लिए न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। तो हम इस न्यू डॉक्यूमेंट पे ओपन कर लेते हैं, और यहाँ से फिलहाल कुछ भी छेड़छाड़ हम नहीं करने वाले हैं। ठीक है, हम इसी तरह रहने देते हैं। यहाँ से साइज़ A4 है, अगर कोई और साइज़ होगा तो यहाँ से बस आप A4 कर लीजिएगा। बाकी इसको तो हम इंशाल्लाह देख लेंगे बाद में। यहाँ से फिलहाल हम ओके करते हैं, और ये सफ़ा हमारे सामने, यानी कोरल ड्रॉ का ये इंटरफेस खुलकर सामने आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें जान लेते हैं हम इंटरफेस के बारे में। सबसे पहले ऊपर वाली पट्टी जो हमारी होती है वो टाइटल बार कहलाती है। इसके बारे में तफसील से मैं पहले भी बता चुका हूँ इन पेज वाले में। ठीक है, तो जिन्होंने वो वीडियो ना देखी होगी वो यहाँ समझ लें कि कोरल ड्रॉ या फिर किसी भी प्रोग्राम में ऊपर वाली पट्टी जो होती है जिसमें प्रोग्राम का नाम लिखा होता है वो टाइटल बार कहलाती है। हमेशा यहाँ पे प्रोग्राम का नाम लिखा होता है। जैसे मैं इन पेज में, आप लोगों ने गौर किया होगा, मैंने बताया भी था कि ऊपर वाली पट्टी में इन पेज उर्दू लिखा हुआ था। यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो कोरल ड्रॉ X7 लिखा हुआ है। मैं ज़रा जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। के बाद कोरल ड्रॉ X7 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये होता है टाइटल बार। उसके बाद वाली पट्टी आपकी कहलाती है मीनू बार, क्योंकि इसमें बहुत सारे मीनूज होते हैं और इन मीनूज के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, देख रहे होंगे आप, जैसे जैसे मैं माउस पॉइंटर मीनूज पर रख रहा हूँ उसी तरह बहुत सारे ऑप्शंस खुलते हुए चले जा रहे हैं। तो इन सबको तो हम तफसील से इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये वाली पट्टी जो है मिलती है, ये कहलाती है स्टैंडर्ड टूल बार।
ठीक है। स्टैंडर्ड टूल बार में क्या होते हैं, कुछ कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं जो हम पहले से भी जानते हैं। ठीक है। और जिन्होंने MS वर्ड वगैरह पहले से पढ़ा होगा वो तो बखूबी जानते होंगे। यहाँ से न्यू है ना, पेज नया लेने का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से ओपन करने का कोई भी फाइल से वो पहले से, यहाँ से कट कॉपी वगैरह का ये सब ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है। यहाँ से जूम इन जूम आउट करने का, फिर यहाँ से फुल स्क्रीन प्रीव्यू का, यहाँ से रूलर को शो कराने का। ठीक है। तो ये सब ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे स्नैप टू का भी एक ऑप्शन मिलता है, ये भी बहुत अहम है, इसका यूज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। ये टूल बार जो है आपका, ये स्टैंडर्ड टूल बार, ये इसी तरह मुकम्मल हो जाएगा आपका। ठीक है। हमारा सबक इधर टूल बार में चलता रहेगा और इसके यूज होते रहेंगे, तो ये आप लोग समझ जाएंगे कि इसका काम क्या होता है। उसके बाद एक पट्टी आती है जो कहलाती है प्रॉपर्टी बार। यहाँ पे प्रॉपर्टी बार बहुत अहम चीज होती है। ठीक है। और प्रॉपर्टी बार याद रखें कि आप जैसे टूल, ये पट्टी जो है, प्रॉपर्टी बार समझने से पहले यहाँ पे समझिए कि यहाँ से यहाँ तक ये जो पट्टी है ये कहलाती है टूल बार। इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं। ठीक है। और हर टूल के अंदर कोरल ड्रॉ में बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, फिर इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे टूल्स हैं, है ना। तो जैसे भी आप कोई टूल यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो उससे रिलेटेड यहाँ पे प्रॉपर्टी बार खुलकर आ जाता है। अभी देखिए यहाँ पर मैंने कोई ऑप्शन नहीं खोला हुआ है, कोई यहाँ पे टूल सेलेक्ट नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पर पेज से रिलेटेड प्रॉपर्टी बार खुलकर आ गया। यहाँ से यानी आप पेज के मुतालिक किसी तरह की भी सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है। पेज का साइज वगैरह हो, जो भी चीज़ें हो। इसी तरह देखिएगा अभी यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में तो जो जो ऑप्शंस नजर आ रहे हैं वो सब गायब हो जाएंगे, दूसरे ऑप्शंस आ जाएंगे। मैं एक रेक्टेंगल इस तरह ड्रॉ करूंगा तो देखिए अब इस तरह से प्रॉपर्टी बार आपके सामने खुलकर आ गया है। ठीक है। तो प्रॉपर्टी बार टूल के एतबार से, टूल के हिसाब से बदलती रहती है। तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले आज पेज सेटअप का तरीका, यानी इस पेज का प्रॉपर्टी बार आज हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जैसे मैं यहाँ पे माउस पॉइंटर रखता हूँ तो यहाँ पे खुद लिखकर आ जाता है पेज साइज। यहाँ से आप कोई भी पेज साइज अपनी मर्जी के मुताबिक सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। मैं A5 देना चाहूँ तो यहाँ से A5 सेलेक्ट कर लीजिए, ये सफ़ा A5 में आ चुका है पेज, है ना। आप कस्टम रखना चाहें तो कस्टम रख लीजिए। ठीक है। लीगल रखना चाहें, लेटर रखना चाहें, लेटर रख लीजिए। तो फिलहाल मैं यहाँ से A4 ही रहने देने वाला हूँ। यहाँ से आप लोग समझ चुके होंगे कि कैसे पेज सेटिंग करते हैं, पेज का साइज कैसे मुतय्यन करते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें आगे जो एक ऑप्शन मिल जाता है, ये है पेज का साइज बताता है आपका यहाँ पे। ठीक है। लेकिन इस ऑप्शन को समझने से पहले यहाँ पे आइए आप और यूनिट्स को समझिए। यूनिट्स असल में समझिए पेज नापने का। ठीक है। या फिर किसी तरह के रूलर्स वगैरह का, है ना। ये प्रोग्राम्स में एक तरह का आला होता है, पैमाना होता है, जिसके जरिए से आप साइज वगैरह नापते हैं। ठीक है। तो यूनिट्स बहुत तरह के होते हैं, इंचेस में भी होते हैं, मिलीमीटर्स में होते हैं, पिक्सल्स में होते हैं, पॉइंट्स में होते हैं, फीट में, यार्ड्स में, ठीक है, सेंटीमीटर्स में, मीटर्स में, किलोमीटर्स में, हर तरह के होते हैं। तो यहाँ पर आप जिस तरह भी यूनिट सेलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे मिलीमीटर्स अभी सेलेक्ट है, तो ये A4 का साइज जो है यहाँ पर मिलीमीटर्स में बता रहा है, यानी चौड़ाई मिलीमीटर्स में कितनी आ रही है A4 की, 210.0 mm, और लंबाई जो है वो है 297.0 mm। तो मीटर में जब भी आप A4 का साइज देंगे वो कितना देंगे, इतना ही देंगे। यहाँ से अगर आप इंचेस में देना चाहते हैं तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे इंचेस सिलेक्ट किया, यहाँ से साइज बदल चुका है। अब चौड़ाई 8.268 इंच और 11.693 इंच, ये चौड़ाई और लंबाई हो गई A4 साइज की। यहाँ से अगर आप पिक्सल्स में कर देंगे तो ये तब्दील हो जाएगी, और अब चौड़ाई 2480 पिक्सल्स में और लंबाई 3508 पिक्सल्स में आ चुकी है। ठीक है। तो ये बताता है आपका पेज का जो है यूनिट्स के एतबार से साइज, इसके जरिए हम पता करते हैं। ठीक है। तो यहाँ से फिलहाल चलिए मैं इंचेस में रखता हूँ। ठीक है। उसके बाद में देखिए, यहाँ पे हमें मिल जाता है एक पोर्ट्रेट का और एक लैंडस्केप का ऑप्शन। ठीक है। ये क्या है, अभी तो सफ़ा लंबाई में है हमारा। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लैंडस्केप करूंगा तो ये सफ़ा चौड़ाई में हो जाएगी। ठीक है। यानी लंबाई मेरी इस तरह हो जाएगी चौड़ाई में, और चौड़ाई जो है वो लंबाई में आ जाएगी। ये तो आप लोग पहले से भी जान रहे होंगे। उसके बाद हमें एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ से ऑल पेजेस का, और यहाँ से करंट पेजेस का। ये क्या है, चलिए मैं उससे पहले यहाँ पे आता हूँ, और ये प्लस का जो निशान दिख रहा है, इसके जरिए हम पेज इंसर्ट कर सकते हैं, सफ़ा इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो हम एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो दो पेज हो गया, फिर एक दफ़ा क्लिक करते हैं तो 3 हो गया, और फिर एक दफ़ा तो 4 हो गया। ठीक है। यहाँ पर हमने 4 पेजेस बना लिए, यहाँ पर अलग अलग भी लिख रहा है, और यहाँ पर लिखिए 4 of 4 भी लिख रहा है। ठीक है। यानी 4 पेजेस टोटल हमारे पास है ना, 4 पेजेस। तो यहाँ पे अब देखिए, ये है आपका पोर्ट्रेट मोड में। ठीक है। और यहाँ से सिलेक्ट है करंट पेज। ठीक है। मैं यहाँ से इसे कर देता हूँ लैंडस्केप।
यहाँ से करंट पेज था, मैंने यहाँ से कर दिया इसे लैंडस्केप। और यहाँ पे मैंने 4 सफ़ात बनाए हुए हैं। तो अब देखिए दूसरा सफ़ा जो मैं करूँगा तो वो पोर्ट्रेट में रहेगा, तीसरा से करूँगा तो पोर्ट्रेट में रहेगा, चौथा करूँगा ये फिर लैंडस्केप में आ गया हमारा, क्योंकि हमने यहाँ पे करंट पेजेस सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, पहला हम आते हैं यहाँ पे पोर्ट्रेट है। ठीक है, और चौथा सफ़ा हमने क्या कर दिया था लैंडस्केप में, दूसरा भी हमारा पोर्ट्रेट में, तीसरा भी पोर्ट्रेट में और चौथा लैंडस्केप में। चलिए मैं यहाँ पर कुछ कुछ बॉक्स बना देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये पहला सफ़ा है, हमारा पहला पेज है, यहाँ पे कोई कलर में डालता हूँ। ठीक है, फिर दूसरे पेज में आ जाते हैं और यहाँ पर भी एक रेक्टेंगल बनाते हैं, यहाँ पर भी कोई कलर डाल लेते हैं। और यहाँ से तीसरे पेज में आ जाते हैं और यहाँ पर भी हम कुछ बना लेते हैं और यहाँ से एक और कलर डाल लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए पहला पेज है, दूसरा पेज है, तीसरा है, सब पोर्ट्रेट में, और यहाँ से चौथा है ये लैंडस्केप में। ऐसा क्यों हुआ? चूंकि हमने इस पेज से रिलेटेड यहाँ पे करंट पेज सेलेक्ट कर दिया था और हमने उसके बाद यहाँ पे लैंडस्केप किया था। ठीक है, तो सिर्फ करंट पेज यानी जो चौथा सफा हमारा खुला हुआ था, चौथा पेज, उसी में तब्दीली हुई है। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए होंगे। इसी तरह हम चाहते हैं अगर सब में लैंडस्केप हो जाए, है ना, तो यहाँ पे हम आएंगे और ऑल पेजेस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पे शुरू में आ जाते हैं और यहाँ से ऑल पेजेस आ चुके हैं, आप सबको हम लैंडस्केप में कर देते हैं। अब देखिए सब पेजेस हमारे खुद ब खुद लैंडस्केप में हो गएंगे। ये भी देखिए लैंडस्केप में, तीसरा भी लैंडस्केप में और चौथा तो हमने किया ही हुआ था पहले से। ठीक है, तो देख रहे हैं आप, यही फर्क होता है करंट पेज और ऑल पेजेस के ऑप्शन में। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, यूनिट्स तो आपने देख लिया है, यूनिट्स के जरिए आप रूलर वगैरह को, पेज वगैरह को नाप सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन हमें मिल जाता है नज डिस्टेंस का। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे आइए और मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना लेता हूँ। ठीक है, और इस बॉक्स को बनाने के बाद यहाँ पे देखिए मैं एरो की के जरिए अभी इसे राइट की तरफ कर रहा हूँ, एरो की के जरिए, तो देखिए बिल्कुल धीरे धीरे हो रहा है, यानी बहुत कम। ठीक है, बहुत धीरे धीरे, है ना। आप चाहते हैं कि ये अपनी मर्जी के मुताबिक डिस्टेंस तय करें, है ना, यानी फासला तय करें, हम एरो की दबाएं तो यहाँ से आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से 1 इंच कर देता हूँ। ठीक है, और एंटर करते हैं और यहाँ पे आते हैं। अब देखिए मैं इसे राइट एरो के जरिए अगर मूव करूंगा दाहिनी तरफ, तो देखिए 1 इंच का फासला तय करेगा। देख रहे हैं आप, ये इतना फासला तय कर सकता है। ठीक है, और भी आप जितना करना चाहें, 2 इंच करें तो 2 इंच का हो सकता है, जैसे मैं यहाँ से 2 कर देता हूँ। ठीक है, 2 मैंने कर दिया यहाँ से और एंटर करते हैं और यहाँ पे देखिए अब 2-2 इंच का फासला तय करेगा। देख रहे हैं आप, ठीक है, तो ये तो आप समझ गए होंगे। लेकिन इसका सेव एज डिफॉल्ट वही होता है, कितना, 0.01। ठीक है, तो हम यही रहने देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है कॉपी का। अभी क्या है देखिए, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैं इसकी एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ। ठीक है, डुप्लीकेट मैंने बना लिया। अब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल डी बटन प्रेस करूंगा तो इस तरह से डुप्लीकेट इसका निकालता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन एक और तरीका यहाँ पर होता है, मैं यहाँ पर इसकी कॉपी नहीं दिया। ठीक है, यहीं पर इसे ही सिलेक्ट करके सिर्फ कंट्रोल डी करूंगा तो ये इस तरह से डुप्लीकेट निकालता चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और दाहिने की तरफ ये कॉपी निकालता चला जा रहा है। इनके दरमियान जो फासला है वो फासला हम इसके जरिए तय कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो देखिए बहुत कम फासला तय कर रहा है ना। मैं इसे डिलीट करता हूँ और इसे भी डिलीट और इसे भी डिलीट, ये रहने देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं ऊपर और नीचे दोनों में 1-1 इंच का फासला कर देता हूँ। ठीक है, 1-1 इंच का मैंने फासला कर दिया और यहाँ से एंटर। और अब देखिए यहाँ पर कंट्रोल डी करेंगे तो ये 1-1 इंच का फासला तय करेगा। देख रहे हैं आप, ठीक है, तो इस तरह ये आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर अभी तो ऊपर में हो रहा था, ऊपर में और दाहिनी तरफ। ठीक है, आप चाहते हैं नीचे में हो तो इससे सिर्फ माइनस में कर दीजिए। मसलन मैं -1 कर देता हूँ और यहाँ से भी -1 और एंटर। अब देखिए यहाँ पे आते हैं और कंट्रोल डी करेंगे तो ये नीचे की तरफ इस तरह से कॉपी निकालेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम आते हैं यहाँ पे, यहाँ चलिए हम इसका सेव एज डिफॉल्ट करते देते हैं 0.25, है ना, यहाँ भी वही था तो 0.25 इसका सेव एज डिफॉल्ट हम रहने देते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन हमें यहाँ पे और मिल जाता है, ट्रीट ऑल ऑब्जेक्ट्स एज फाइल्ड के मुताबिक। यहाँ पे आते हैं और यहाँ से मैंने बना लिया रेक्टेंगल। ठीक है, यहाँ से पिक टूल मैंने ले लिया है। ये सब क्या है, पिक टूल, रेक्टेंगल वगैरह, ये सब हम लोग तफसील से इंशाल्लाह पढ़ने वाले हैं बहुत जल्द। ठीक है, इसके बाद हमारा ये शुरू होने वाला है टूल बार और पिक टूल ही हम देखने वाले हैं। ये सब कॉपी वगैरह कैसे क्या हुआ था, क्या करते हैं, इसके लिए मश्क की भी अलग से वीडियो बना दी जाएगी और ये भी सबक की वीडियो भी रहेगी अलग से। ठीक है इंशाल्लाह, तो उसके सिलसिले में बेफिक्र हैं। अभी तो हम बस
ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी बार पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए अभी मैं इस बॉक्स को बीच में ऐसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ से भी मैं इसे मूव कर सक रहा हूँ, ठीक है, उठा करके। मुझे ऐसा नहीं हो रहा है कि यहाँ पे कोने पे आऊंगा तभी इसे इस तरह उठा सकता हूँ, बीच में भी मैं कहीं पर पकड़ करके इसे मूव कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जब ऐसा तभी होगा जब ये ऑप्शन हमारा ऑन होगा। जब मैं इसे ऑफ ऑफ कर दिया तो अब देखिए बीच में मैं पकड़ करके इसे इधर उधर मूव नहीं कर सकता हूँ, बल्कि हमें इसे मूव करने के लिए कोने पे पकड़ना पड़ेगा, है ना, इस लाइन पे पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम बीच में पकड़ करके कोई काम नहीं कर सकते हैं। इसे अगर हम ऑन कर देते हैं तो फिर अब हम बीच में पकड़ करके इसे मूव कर सकते हैं इधर उधर, ठीक है। तो चलिए हमारा प्रॉपर्टी बार खत्म हो चुका है पेज सेटअप का। तो ये तो आप समझ गए होंगे, है ना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और अगली वीडियो में हमारी ये टूल बार शुरू होने वाली है इंशाल्लाह, और हम एक एक करके सब टूल्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तफसील से। तो आज इतने ही रहने देते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।